अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में भी कांग्रेस नेताओं ने आवाज बुलंद कर दी। आपको बता दें कि बनमनखी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष श्यामदेव यादव की अध्यक्षता में संवाददाता सम्मेलन किया गया, जहां प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। 2024 का चुनाव लड़ना भी अब हो गया है मुश्किल। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर श्री यादव ने कहा कि सरकार हम पर अत्याचार कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। कांग्रेस कार्यालय में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वार्ता रखी गई है, सर इसका क्या मुख्य एजेंडा है, ये जरा बताने का कष्ट। मुख्य एजेंडा यही है कि हमारे ऊपर जो है बीजेपी का जो भी आदमी है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये अत्याचार पर अत्याचार करते जा रहे हैं। अब एक ही बात बताइए पत्रकार महोदय कि विपक्षी अगर किसी तरह का आवाज़ उठाते हैं तो क्या वह गलत करते हैं? क्या उसके ऊपर एफआईआर हो जाए? जैसे एग्जाम्पल स्वरूप हमारे माननीय राहुल गांधी जी सूरत में इलेक्शन में क्या बोले नहीं बोले, तो इसके ऊपर वह जो है एफआईआर करवा दिए, सदस्यता उसका ख़त्म करवा दिए। इसके बाद जब अडानी का विषय आया बोलने का कि 25,000 करोड़ रुपया आपने कैसे दिए गौतम अडानी को, इस पर हमारे नेता का माइक बंद कर दिया जाता है। क्या एक ही बात बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान लिखे हैं उस संविधान में क्या लिखा हुआ है? किसी का सदस्यता खत्म कर दीजिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, एक संविधान वो बनाए, दूसरा संविधान क्या नरेंद्र मोदी भी बनाते हैं क्या? जनता की जहां तक बात करते हैं हम, जनता के लिए अगर किसी तरह का आवाज़ उठाते हैं हमारे नेता राहुल गांधी, तो उसके ऊपर एफआईआर होता है। 25 करोड़ का बात करते हैं कि गौतम अडानी को क्यों दिए, तो उसके ऊपर एफआईआर करता है। उसके लिए जो है उसका माइक बंद कर दिया जाता है, उसका सदस्यता खत्म कर दिया जा रहा है। बताइए ये लोकतंत्र का हत्या है या नहीं है? दूसरी बात क्या है, जैसे चोर का बात आया तो हमारे नेता ये नहीं कहते चोर। इलेक्शन के समय में बोले थे कि नीरव मोदी 15 करोड़ लेकर के चले गए, क्या नाम है और नाम बतला रहे हैं वो सब, जो ललित मोदी लेकर के चले गए, यही सब बात बोले। तो इसके ऊपर उसको मिर्ची लग गया, मिर्ची लगने के बाद वो एफआईआर करवाते हैं और लोकसभा में जब उसे सवाल पूछा जाता है तो माइक बंद कर दिया जाता है हमारे नेता को। बताइए आज की बात तो नहीं है, ये तो शुरुओं से चल रही है कि विपक्षी अगर आवाज़ उठाते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी थे, वीर कुंवर सिंह थे, बाबा भीमराव अंबेडकर थे, जिस समय देश आज़ाद हुआ था क्या वो सब विपक्ष में रहते हुए पूछता था? लेकिन जिस तरह का अंग्रेज का नीति था कि जो कोई सवाल पूछता था उसको घसीट देता था, उसी तरह सेकेंड अंग्रेज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर उससे सच्चाई बात पूछा जाता है तो वह एफआईआर कर देते हैं, घसीट देते हैं, केस में घसीट देते हैं, ईडी और सीबीआई का चेक करवा देते हैं, पुलिस से मार खिलवा देते हैं। यही सब नीति है उन लोगों का। तो भाई जो चोर है उसको चोर नहीं कहिएगा, उसको आप क्या कहिएगा? महात्मा। अभी दिन है तो दिन न कहिएगा पत्रकार महोदय, तो रात कहिएगा क्या? ये सब जो है उसका ढुनमुन नीति है, गलत नीति है। इस गलत नीति के लिए हम लोग उसका विरोध करते हैं। हमारे नेता का भी कहना है चाहे लाख जोर भाजपाई लगा ले, लेकिन हम जो है जो सदस्यता मेरा समाप्त कर दिया गया है उससे हमको थोड़ा सा भी परवाह नहीं है। सांसद से मेरा सदस्यता समाप्त कर दिया गया है, लेकिन रोड पर से मेरा सदस्यता समाप्त नहीं किया गया है। रोड पर हम बोलते रहेंगे, मोदी जी से जवाब पूछते रहेंगे कि 25,000 करोड़ रुपया आपने भारत का जो रुपया था वह आप गौतम अडानी को क्यों दिए और कैसे दिए? ये जवाब हम पूछते रहेंगे, क्योंकि वह रुपया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुपया नहीं है, हमारे देश का रुपया है, हमारे मजदूर का रुपया है,
गरीबों का रुपया है, किसानों का रुपया है। इसका जवाब हम लेते रहेंगे, चाहे उसको जितना केस करवाना है केस करे, चाहे हमको जेल में बंद कर दे, फांसी का सज़ा दे दे, लेकिन हकीकत तक बोलते रहेंगे। जब तक मोदी जी हमको 25,000 करोड़ का नहीं बताएंगे, हिसाब नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग करते रहेंगे और जनता के बीच में हम लोग जाते रहेंगे, जनता को आवाज़ देते रहेंगे। जनता हमारी आवाज़ सुन रही है, मोदी जी के करतूत को सुन रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। हम नहीं, हमारे जनता ही इंसाफ करेंगे। 24 में जनता इंसाफ करेंगे 24 में कि मोदी जी क्या देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे नेता बोल दिए कि नीरा मोदी रुपया लेकर के चले गए, रेखा मोदी रुपया लेकर के चले गए, अडानी के यहाँ 25,000 करोड़ है तो उसके ऊपर केस FIR सदस्यता रद्द होता है। लेकिन ये सब जो बोल रहे हैं, इसको बोलने का लाइसेंस है क्या? क्योंकि अभी बीजेपी का सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग वह लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाना गलत है, यह संविधान के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ बोलो तो ED CBI झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है। उन्होंने कहा सरकार की यह नीति नहीं चलेगी। हम तो रोड पर रहने वाले व्यक्ति हैं, किसान मजदूरों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मोदी जी जितना मुकदमा दर्ज करवाना है कर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं और उसके लिए वो अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर आंदोलनरत रहेंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता कैसे बचती है और क्या कुछ मामला सामने आता है। बनमनखी से अनुभवी आंखें के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।